देश विदेश की खबरों, ब्रेकिंग न्यूज, एंटरटेनमेंट जगत की हलचल और ताजा मुद्दों की पड़ताल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन था और आज ही सरकार के महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को निपटाने के बाद मॉनसून सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले ही बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया है। गृह राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ये जानकारी देते हुए कहा कि देश में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़त देखी जा रही है और इसीलिए सांसदों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा में पारित कर दिए जाएंगे। वहीं आज राज्यसभा में अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 पारित हुआ। इसके अलावा राज्यसभा में विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2020 पास कर दिया गया, जिसके तहत एनजीओज के लिए विदेशों से आने वाले फंड का विनियमन इस विधेयक के आधार पर किया जाएगा। अब अनाज, दालें, तेल के बीज, खाने के तेल और आलू प्याज की गिनती आवश्यक वस्तुओं में नहीं होगी। राज्यसभा के एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट या आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल को 22 सितंबर को ध्वनिमत से पास कर दिया गया। ये नया कानून जून महीने से सरकार द्वारा जारी उस अध्यादेश की जगह लेगा जिसके तहत इन सभी चीजों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। सरकार का कहना है कि वो इस कानून के जरिए इन वस्तुओं के कारोबार को निजी निवेशकों के निवेश से डर को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन नियमों के चलते ही निजी निवेशक इन वस्तुओं के कारोबार में इन्वेस्ट करने से बचते रहे हैं। इस बिल के पास हो जाने से इन सभी सामानों का उत्पादन करने, उन्हें लाने, ले जाने, डिस्ट्रीब्यूशन करने और आपूर्ति करने में अब सरकारी नियम कायदे बाधा नहीं बनेंगे और इससे अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और उत्पादकों को फायदा होगा। सरकार ने ये दावे उस समय भी किए थे जब ये अध्यादेश जारी किया जा रहा था। बता दें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट को आज से 65 साल पहले वर्ष 1955 में बनाया गया था। इसका मकसद था कि जनता के इस्तेमाल की जरूरी चीजों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर सरकारी कंट्रोल रखा जा सके। लेकिन अब इस कानून में बदलाव के बाद सरकार इन सामानों को स्टॉक लिमिट पर बेहद असाधारण परिस्थितियों जैसे ही राष्ट्रीय आपदा, अकाल या दाम में बेतहाशा वृद्धि के समय ही पाबंदियां लगा सकेगी। यानी अब कोई भी असीमित मात्रा में इन वस्तुओं का स्टॉक रख सकेगा। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में 2 कृषि विधेयक के पारित होने के बाद विपक्षी दलों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ कोविड-19 महामारी के मद्देनजर निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले राज्यसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने किसान मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को हुए हंगामे के बाद सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया था। तब से विपक्ष के सभी पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। सांसद किसान बचाओ, मजदूरों को बचाओ और लोकतंत्र को बचाओ जैसे नारे लगा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और राकंपा के प्रफुल्ल पटेल सहित अन्य बड़े चेहरे उपस्थित हैं। बता दें कि इन मुद्दे पर विपक्ष की शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का भी साथ मिला है। किसानों के समर्थन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर कहा कि वे विपक्षी पार्टी के सांसदों की अनुपस्थिति में राज्यसभा में 3 श्रम संबंधी विधेयकों को पारित न करें। पिछले साल बिहार के पुलिस महानिदेशक बने गुप्तेश्वर पांडे ने मंगलवार को अचानक वीआरएस ले लिया। गुप्तेश्वर पांडे के नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने ऐसा बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए किया है। लेकिन बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, मैंने ना कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है, ना ही कोई राजनेता हूँ। ज्वाइन करूंगा तो आप सबको बताकर ज्वाइन करूंगा। वहीं बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में उनके मैदान में उतरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी मैं चुनाव लड़ूंगा, यही मैंने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं जिन लाखों लोगों से जुड़ा हूं, उनसे बात करने के बाद ही तय करूंगा कि वे मेरी सेवा किस रूप में चाहते हैं। बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे को जनवरी 2019 में बिहार का डीजीपी बनाया गया और बतौर डीजीपी उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2021 का था।
यानी कि डीजीपी के तौर पर पांडे का अभी 5 महीने का कार्यकाल बचा हुआ था। गुप्तेश्वर पांडे हाल ही में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार के नीतीश कुमार सरकार पर हमले को लेकर बिहार सरकार के बचाव के लिए सुर्खियों में रहे थे। तभी से यह कयास लगाया जा रहा था कि पांडे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल के सामने आने के बाद कई बॉलीवुड हस्तियां फंसती नजर आ रही है। ड्रग्स के खरीद फरोख्त के मामले में इन दिनों रोज नए नए नाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पूछताछ के लिए जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब प्रोड्यूसर मधु मंटेना को पूछताछ के लिए बुलाया है। एक दिन पहले ही एनसीबी ने फिल्म निर्माता को समन भेजा था। बता दें कि मधु मंटेना बॉलीवुड के प्रसिद्ध चेहरों में से एक है। मधु मंटेना बॉलीवुड के लोकप्रिय नाम है जिन्होंने मसान, उड़ता पंजाब से लेकर क्वीन, गजनी जैसे फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जया साहा द्वारा मधु मंटेना का नाम भी लिया गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि एनसीबी जया साहा के सामने भी मंटेना से पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा सूत्रों की माने तो जया साहा के चैट में दीपिका का भी जिक्र है, जिसकी जांच के लिए एनसीबी दीपिका को समन भेज सकती है।